हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टूर्स। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा दशाश्वमेध घाट काशी से, और अब हम आ चुके हैं गंगा के किनारे। करेंगे नौका विहार, नाव से एक सैर, गंगा की यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो हमारी नाव से सवारी शुरू होती है दशाश्वमेध घाट से। वाराणसी घूमने के लिए और सारे घाटों को देखने के लिए सबसे अच्छा और सबसे ही उत्तम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है नाव, जिसके थ्रू हम बहुत ही कम टाइम में सारे घाटों को देख सकते हैं। वाराणसी, बनारस या फिर काशी, इसको कोई ऐसे ही द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं कहा जाता। यहाँ पर एक अलग टाइप की वाइब है, एक अलग प्रकार का सुख है, शांति है, जिसको आप बहुत आसानी के साथ इसका अनुभव एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम जो है वो दशाश्वमेध घाट से मोटर बोट पर हैं इस समय हम, और निकल चले हैं 80 घाट की तरफ। नाव से ये यात्रा हो रही है हमारी। और अगर आप वाराणसी आना चाहते हैं तो वाराणसी वेल कनेक्टेड है इंडिया के अदर सिटीज़ से बाय मींस ऑफ रेलवेज़, रोडवेज़ और एयरवेज़ भी अब वाराणसी में मौजूद है, जिसके थ्रू आप फ्लाइट से भी वाराणसी तक आ सकते हैं। फिर बाद में आप मुंदोलिया चौक तक ऑटो के थ्रू आके आगे बहुत फिर कम डिस्टेंस रह जाती है, जिससे आप फिर गंगा घाट पर आकर बोट को हायर करके गंगा की यात्रा बहुत आसानी के साथ किसी भी घाट से शुरू कर सकते हैं। तो ये आप पीछे देख सकते हैं जहाँ पर होती है विश्व की सबसे ही ज़्यादा प्रसिद्ध गंगा आरती, जिसको देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग शाम को इस घाट पर मौजूद होते हैं। इसको लाइव भी वाराणसी सिटी में कई सारी प्लेसेस पर दिखाया जाता है। तो बनारस में कुल मिला के लगभग 80+ घाट्स हैं, जिसको घूमना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, लेकिन मेन घाट्स आप देख सकते हैं। और हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो महादेव के सबसे ही ज़्यादा प्रसिद्ध पवित्र धाम है, उसमें से काशी विश्वनाथ ही ऐसा इकलौता धाम है जहाँ पर महादेव और गंगा दोनों आसपास में हैं, जहाँ पर स्वयं गंगा महादेव का अभिषेक करती है, जिस वजह से इस स्थान की पवित्रता, अखंडता और मूल्यता भी बढ़ जाती है। तो ये दिशा है रानी घाट की, नमो घाट की। और नमो घाट एक दूसरा छोर है बनारस का। 80 घाट से लेके नमो घाट तक फेरी लाइन इन दोनों घाट को कंप्लीट कनेक्ट करती है, जिसको हम क्रूज़ के थ्रू भी आसानी से घूम सकते हैं, जिसका मिनिमम फेयर लगभग 950 to 1000 रुपीज़ है। और हम इसको अब ऑनलाइन वेब पोर्टल से भी बुक करके आसानी के साथ इसको बोर्ड करके गंगा में घूम सकते हैं। यहाँ पर हमारे नाव वाले भैया हरिश्चंद्र घाट की जो पौराणिक कथा है उसको बता रहे थे। काशी का जो आर्किटेक्चर है वो हज़ारों साल पुराना है, और यहाँ पर जो पुराने काशी के महाराज, राजा, मंत्री हुआ करते थे, उनके भी महल हैं सब गंगा किनारे, जिसको होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में बदल दिया गया है, और टूरिस्ट अब आकर यहाँ पर रुक सकते हैं। काशी तक गंगा अपनी आधी जर्नी कंप्लीट कर चुकी होती है, और यहाँ से ही फिर जो गंगा है वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, उत्तर वाहिनी हो जाती है। तो अभी तक हमने सारे घाटों के दर्शन किए। आप लोगों ने देखे कि इधर बड़ी गढ़ेश्वर घाट था, उधर दूसरे घाट थे, और अब घाट के बाद हम दूसरे कोने पे जा रहे हैं, जहाँ पर अब हम करेंगे गंगा स्नान। और सारे लोग देखिए बैठे हुए हैं कितनी शांति से, सबको बहुत आनंद आ रहा है इस नाव में। और नौका विहार करते हुए देख सकते हैं आप, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए सब जा रहे हैं। इधर देखिए कितने उत्साहित हैं। और की जय। तो नौका विहार करने के बाद हमारा दूसरा डेस्टिनेशन होगा गंगा द्वार, जहाँ से हम कॉरिडोर के थ्रू फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो मिस मत करिएगा, जहाँ से हम फिर गंगा द्वार से बाबा विश्वनाथ तक आपको लेके चलेंगे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। गंगा में जो ये यात्रा हमारी चल रही है, इसको आप भी डिजिटल यात्रा के थ्रू एक अनुभव कर सकते हैं।
तो कुल मिला के वाराणसी में लगभग 80 प्लस घाट्स हैं, जिसमें से दशाश्वमेध, मणिकर्णिका, नमो घाट और 80 घाट बहुत ही फेमस घाट हैं, जहां पर अक्सर ही भीड़ देखने को भी मिलती है। तो ये अब हम दूसरे छोर पर आ गए हैं, जहां पर रेत ही रेत है और यहाँ पर एडवेंचरस एक्टिविटीज़, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग होती है और टेंट लगाकर टूरिस्ट रहने आते हैं। इसी वजह से बनारस को टेंट सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और ये आ चुका है मणिकर्णिका घाट, जिसको महाशमशान के नाम से भी जाना जाता है। गंगा द्वार के ठीक पीछे ये घाट है और हाल ही में आप देख सकते हैं, ये जब कॉरिडोर बना तब गंगा द्वार बनाया गया, जिससे फिर आप गंगा के रास्ते ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जा सकते हैं। तो ये है गंगा द्वार, जो कि गेट नंबर 1 है और जहाँ से फिर अब हम बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे। तो अब हमारा दूसरा व्लॉग होगा गंगा द्वार से बाबा विश्वनाथ के द्वार तक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।